नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक और प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को समझना और नियंत्रित करना कितना जरूरी है। आइए इस गहरी और जीवन बदलने वाली कहानी को विस्तार से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने अनुयायियों के साथ एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। यह गांव शांतिपूर्वक स्थित था और वहां के लोग अपनी सरलता और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। वे सभी भिक्षु के उपदेशों का अनुसरण करते थे और जीवन को सहजता से जीते थे। एक दिन भिक्षु के गांव में आने की खबर सुनकर वहां के कुछ लोग उनके पास मिलने पहुंचे। इनमें से एक व्यक्ति था जो अपनी परेशानियों और जीवन के असंतोष से बहुत दुखी था। वह व्यक्ति भिक्षु के पास आया और उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चिंता और मानसिक अशांति साफ झलक रही थी। उसने भिक्षु से कहा, भगवान, मैं अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिलती। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, अच्छा घर, अच्छा काम, पैसे, सम्मान और बहुत कुछ। फिर भी मेरी आत्मा में शांति नहीं है। मुझे हर समय यह महसूस होता है कि कुछ कमी है। भिक्षु ने उसकी बातों को शांति से सुना और फिर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे वह किसी गहरी बात को समझने का प्रयास कर रहे हों। कुछ क्षणों के बाद भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, क्या वह तुम्हारी संतुष्टि का कारण बन पाया है? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं भगवान, जितना मैंने चाहा उतना मुझे मिला, लेकिन फिर भी मैं अंदर से शांति महसूस नहीं करता। हर समय कोई ना कोई कमी महसूस होती है। मैं हमेशा कुछ और चाहता हूं। भिक्षु ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मानो कि तुम्हारे पास एक सुंदर बगीचा है। इस बगीचे में हर रंग के फूल खिलते हैं, सुगंधित वृक्ष खड़े हैं और प्राकृतिक सुंदरता की कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम केवल एक फूल के पीछे भागते हो। तुम सिर्फ उसी एक फूल पर ध्यान केंद्रित करते हो और बाकी बगीचे के सौंदर्य को अनदेखा कर देते हो। क्या तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी संतुष्टि उस एक फूल में नहीं है, बल्कि पूरे बगीचे के सौंदर्य में है? यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ चुप हो गया। उसे पहले कभी इस तरह से जीवन को देखने का विचार नहीं आया था। भिक्षु की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कुछ देर तक विचार किया और फिर पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ दूं और संतुष्ट हो जाऊं? भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी इच्छाओं को छोड़ दो। मैं यह कह रहा हूं कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे संतुलन को न बिगाड़ने दें। यदि तुम अपनी इच्छाओं को संतुलित रखो तो तुम पाएंगे कि जीवन में हर चीज की अपनी जगह है। और जब तुम जीवन को संतुलन के साथ देखोगे तो तुम हर पल का आनंद उठा पाओगे। तुम एक चीज के पीछे भागने की बजाय जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से अनुभव कर सकोगे। व्यक्ति ने भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि भिक्षु का संदेश क्या था। उसने महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी चीजों की तलाश में था। वह अधिक से अधिक चीजें चाहता था, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। लेकिन भिक्षु के शब्दों ने उसे यह सिखाया कि संतुष्टि सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सही दृष्टिकोण से देखने में है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से भिक्षु के पास आया। अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसने भिक्षु से कहा, भगवान, अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे यह एहसास हुआ है कि असली संतुष्टि बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मेरे भीतर है। जब तक मैं अपने भीतर की शांति और संतुलन को नहीं समझूंगा, तब तक कुछ भी बाहरी सफलता मुझे सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकेगी। भिक्षु ने उसे ध्यान से सुना और फिर उसकी आंखों में गहरी समझ और संतोष देखा। वह मुस्कुराए और कहा, तुमने बहुत बड़ी समझ हासिल की है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को संतुलित रखते हैं तो हम भीतर से संतुष्ट रहते हैं। असली शांति हमारे अंदर होती है, न कि बाहरी दुनिया में। और जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं
तो हम जीवन के हर पल में खुशी और संतोष पा सकते हैं। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा और अब वह बाहरी दुनिया से न अधिक चाहता था और न ही उसे किसी चीज की कमी महसूस होती थी। उसने महसूस किया कि जीवन का असली सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन में है। अब वह अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीता था और हर पल को पूरी तरह से अनुभव करता था। कहानी से सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। भिक्षु ने हमें यह सिखाया कि संतुष्टि और शांति केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और दृष्टिकोण में होती है। जब हम अपनी इच्छाओं को संतुलित रखते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी पा सकते हैं। भिक्षु का कहना था, जो लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं वे कभी भी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनकी संतुष्टि बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती। हमारा उद्देश्य क्या है? हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो और हम संतुष्ट रहें, लेकिन यह केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमें यह समझना होगा कि बाहरी दुनिया जो भी हमें देती है वह अस्थायी है, लेकिन हमारी आंतरिक शांति और संतुलन ही सच्ची संतुष्टि का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में संतुलन और शांति लाना चाहते हैं, तो अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखें। अपनी सोच को सकारात्मक और संतुलित बनाएं और जीवन के हर पहलू का आनंद लें। यह न केवल आपके जीवन को, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बना सकता है। क्या आप भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं? तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। ध्यान रखें, जब हम अपनी इच्छाओं को संतुलित करते हैं और आंतरिक शांति को अपनाते हैं, तो हम न केवल खुद को, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं।